दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, कैसे आप लोग? कल मैंने होमवर्क शीट अपलोड नहीं किया था, उसके पीछे एक छोटा सा कारण था कि मैं आज का सिखाने के बाद अब आपको डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं, तो उसी के लिए मैं आज रुका हुआ था, क्योंकि आज ये अपना सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको शीट अपलोड कर दूँगा। जैसे कि आज क्या है, आज तो फ्राइडे है। ठीक है, कल एक और छोटा सा टॉपिक पिक करके फिर अपन डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर अपन इस चैप्टर को क्या करेंगे, पैकअप करना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PRIL आपका की स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ ठीक है। आउटस्टैंडिंग सर हमने कल पढ़ा था उधारी, मैं क्रेडिट पढ़ा था। क्रेडिट का मतलब सर हम माल लेके आ जा रहे थे, हम एसेट लेके आ जा रहे थे, लेकिन बदले में पैसा नहीं दे रहे थे, और आप लोग को उसके ट्रीटमेंट भी समझ में आ गए। सर एक नया आइटम आपने सीखा था जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या? लायबिलिटी। उस बंदा वो बंदा जिसको हमको फ्यूचर में क्या करना है, पैसा पे करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। अच्छा, किसी को साउंड वगैरह में तो दिक्कत नहीं आ रही है ना? साउंड क्लियर है पूरा? ऑल गुड है? आराम से आगे बढ़ सकता हूं मैं? भूमिका नहीं सर, हाँ सर, एक हाँ बोल रहे हैं, एक ना बोल रहे हैं, एक बार फिर बोलिए। अरे मैं तो जब से बोल रहा हूँ। भूमिका जी, ओ भूमिका जी, भूमिका जी कैसे? भूमिका जी अब आ रही आवाज? जी आ रही है, ओके क्लियर है सब सर। ठीक है, शुरू करते हैं ना। भूमिका जी मैं कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया हूँ, अभी तो सिर्फ रिकैप दे रहा था। चलिए ओके, चलिए दोस्तों, अब आपको ना वर्ड क्या मिलने वाला है, नया वर्ड आउटस्टैंडिंग। बाहर खड़ा ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड। अनपेड आउटस्टैंडिंग मतलब है अभी भी खड़ा है, इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। जब आप अभी कभी अपने बिजनेस में बैठेंगे या अपने पापा मम्मी जी ने जो भी बिजनेस करते हैं, आपके भैया, उनसे पूछेगा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, वो आपको बताएंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब भैया वो पैसा जो भी मिलना बचा है या हमको पे करना बचा है। ठीक है दोस्तों, जो पैसा मिलने वाला है मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग। जो खर्चा मुझे पे करना है वो क्या हो जाएगा सर, आउटस्टैंडिंग। अब जैसे कि मैंने बोला मुझे फीस दो, मैंने बोला मुझे फीस दो, सब ने दे दिया, एक दो बच्चों ने नहीं दिया, तो उनके पॉइंट से उनकी फीस क्या हो गई है, आउटस्टैंडिंग। यानी कि अभी भी उनकी फीस क्या है, अनपेड। अनपेड का एक और मतलब क्या होता है सर, पेंडिंग। क्या? अनपेड एक्सपेंसेस, पेंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस या पेंडिंग एक्सपेंस, ये दोस्तों होता है एक्सपेंसेस का नेचर। ठीक है, इसको आप लोग ना कैसे लिखेंगे मैं आपको भी बताता हूँ, साथ साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होते हैं प्रीपेड। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं पे हुआ अभी तक। दोस्तों एक चीज बताता हूँ, अकाउंट्स में थ्योरी नहीं है, अकाउंट्स में शुरू के 5 चैप्टर की थ्योरी है। ठीक है, जो आपको स्कूल में पढ़ाई थी। ठीक है, मैं भी थ्योरी को हाथ नहीं लगाया, बहुत ही बेसिक थ्योरी होती है याद करने वाली, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें होती है ना वो होती है कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा है। अगर अकाउंट्स 100 है ना, 100 में 95% कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज नहीं होती, याद रखना। कॉन्सेप्ट को आप कभी उसकी भी भाषा नहीं होती कि उसको ऐसे याद करना, नहीं, कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी का दोनों का प्रयोग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मत सोचिए कि हिंदी मीडियम पर, नहीं दोस्तों, आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई हैव कंप्लीटेड माय CA, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए कि भैया आपको समझ आना चाहिए। कल दिन कॉपी खोल के देखो, समझ आना चाहिए। ईमानदारी से बताना, जब बचपन में मैथ्स पढ़ते थे समझ आता था क्या कॉपी खोल के स्कूल की? नहीं ना, अब आया समझ में, इसलिए लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपको समझ में आए। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नहीं पे हुआ अभी तक, अभी तक पे नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, आने वाले समय का, आने वाले समय का अभी से पे कर दिया, आने वाले समय का
अभी से पे कर दिया। लीजिए दोस्तों, ये दोनों चीज आप लोगों को कुछ समझ में आई कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है और प्रीपेड का मतलब क्या होता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग को ना ड्यू भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ तो दोस्तों देखो, आपके बोर्ड के सामने दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? नहीं पे किया अभी तक, यानी कि अभी तक खर्चा पे नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल कुछ आया, आपने अभी तक पे नहीं किया, वो क्या है? आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, अब बारी क्या आती है प्रीपेड की। प्रीपेड क्या बोलता है? आने वाले समय का अभी से पे कर दिया, यानी कि खर्चा अभी है नहीं, खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? एडवांस पेमेंट कर दिया, जैसे कि फोन रिचार्ज। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब क्या होता है? आपका जैसी डाटा बैलेंस खत्म हुआ, ठीक है, वो जब करवाते हैं 24 दिन 25 दिन का, ठीक है, अपन तो नहीं कराते, अपना तो बिल आता है, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब? आपने क्या किया? सबसे पहले प्रीपेड रिचार्ज कराया। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से ना समझना। आपने डाटा यूज नहीं किया, आप डाटा यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आपने 28 डेज का रिचार्ज कराया, ठीक है, आप खड़े हैं 1 तारीख को, 1 जनवरी को, आपको डाटा यूज करना है 1 जनवरी से लेकर 28 डेज के लिए, यानी कि 28 जनवरी तक आप डाटा रिचार्ज करवाओगे, ठीक है। लेकिन क्या करोगे? आप पूरा का पूरा पैसा 1 तारीख को ही पे कर दोगे? पेड। आपने 1 तारीख को पेड किया, आपने 2 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का सारा खर्चा जो फ्यूचर में भी होने वाला है, हुआ नहीं है, जो फ्यूचर में भी होगा, वो आपने कब पे कर दिया? 1 तारीख को। इसे हम क्या कहते हैं सर? प्रीपेड, यानी कि समय से पहले ही हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। खैर दोस्तों बताइए, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? इस वजह से आपकी जो सिम है ना, उसको बोला जाता है प्रीपेड सिम। अब मतलब समझ में आई दोस्तों? नया चीज सीखने मिला कि प्रीपेड सिम क्यों बोला जाता है, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब पहले पे करो फिर इस्तेमाल करो, और पोस्टपेड का मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर पे करो। चलिए दोस्तों, अब इसका अपन लेते हैं ट्रीटमेंट। आपके नोट्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, प्रोबेबली संडे तक आ जाएंगे आपके पास। अब इनका ट्रीटमेंट ना लिख लीजिए दोस्तों। क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? नंबर वन लायबिलिटी में प्लस, सेकंड कैपिटल में माइनस। लायबिलिटी में प्लस, कैपिटल में माइनस। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? पहला एसेट में प्लस, सेकंड होता है इसका कैश में माइनस। लीजिए, ये है दोनों इसके ट्रीटमेंट। अभी बस लिखिए, अपन एक ना क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़े ना। मैं समझाऊंगा सूरज भाई, टेंशन मत लो, मैं भी समझाऊंगा उसको। मशीनरी एक्सपेंस नहीं है, मशीनरी एसेट है आपकी। चलिए शुरू करते हैं। आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं।
दोस्तों क्या आपने क्वेश्चन लिख लिया? हाँ जी ना जी कुछ तो बोलिए जी। एक काम करो, इसको थोड़ा सा ना इंटरचेंज कर लो एक चीज को। इसको थोड़ा सा इंटरचेंज लो। चलिए शुरू करते हैं फिर अपन। तो सर जैसा कि पहला है वो तो हमको आता ही है, असेट, इसे हम कहते हैं लायबिलिटी, इसे हम कहते हैं कैपिटल, सर आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कितना कैश लेके आए आप? 1 लाख रुपीस। चलिए नेक्स्ट। सेकंड, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, पहले उस सेंटेंस का मतलब समझते हैं, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन उसका ना मतलब समझना बहुत जरूरी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी अनपेड, सैलरी ड्यू है, यानी कि मैंने सैलरी पे नहीं किया। सर सैलरी पे नहीं किया तो इसका मतलब तो कैश तो आपका कुछ गया नहीं। हाँ सर, लेकिन सर आपके ऊपर क्या आ गई? चिंता आ गई। कैसी चिंता? कि भैया मेरे को फ्यूचर में ये पैसा पे करना है। क्या कहते हैं अपन उसे? आउटस्टैंडिंग। मुझे फ्यूचर में पे करना है, क्योंकि सैलरी मैंने अभी नहीं दिया लेकिन मैं नियर फ्यूचर में तो पे करूंगा ना। और हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में पे करनी है सर क्या कहते हैं सर? लायबिलिटी। परफेक्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओएस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना है सर हमारा? 5000 का। 5000 का हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये मेरे को फ्यूचर में क्या करनी है? पे करनी है। लेकिन सर एक्सपेंस है तो अपन लोग ने क्या करने वाले सर? माइनस कर देंगे। कितना? 5000 रुपए। लो दोस्तों, हो गया काम आपका। ठीक है, फिर से समझाता हूं मैंने क्या किया। आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या सर? कि पैसा आपने पे नहीं किया अभी तक, पे करना है आपको फ्यूचर में। तो मेरे लायबिलिटी बन गई। किस नाम की लायबिलिटी बन गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। ठीक है सर, कितनी? 5000 की। लेकिन एक्सपेंस है। हाँ सर, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल में से क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। क्योंकि जो कैपिटल होता है, इसको लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैपिटल होता है उसमें क्या क्या आता है? प्लस में क्या क्या आता है और माइनस में क्या क्या आता है। ठीक है, प्लस में क्या आता है? इनकम, प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या क्या आता है? एक्सपेंस, और यहाँ पर क्या आता है? लॉस। बस ये कैपिटल में ना 4 चीजें आती है, इसको ना लिख लो। कैपिटल में ना प्लस में क्या क्या आएगा सर? ये 2 चीजें, किसी भी प्रकार की इनकम और किसी भी प्रकार का प्रॉफिट क्या हो जाएंगे सर? प्लस हो जाएंगे। और कैपिटल में माइनस क्या क्या होगा सर? एक्सपेंस और लॉस, भले आपने पे किया हो या ना किया हो। ठीक है, ये 4 चीजें आएंगी। ये दोस्तों आपने लिखा कि नहीं लिखा? ये धीरे धीरे आपको भी सीखेंगे। ठीक है, बस लेकिन इसको लिखना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, आप हाथ उठा रहे हैं। एनी इशू? इसका ना बैकअप अभी आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। इसका बैकअप प्रोबेबली 6 बजे तक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सर न्यू इक्वेशन, कैश में तो कोई चेंज नहीं आया, 1 लाख का 1 लाख पड़ा है। लेकिन सर मेरी एक लायबिलिटी बन गई है 5000 रुपए की, प्लस मेरा कैपिटल कितना रहेगा टोटल? सिर्फ और सिर्फ 95,000। सर 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। परफेक्ट है सर। थर्ड, रेंट प्रीपेड 10,000। मैंने रेंट क्या कर दिया? प्रीपेड कर दिया। ठीक है, मान लो अपनी जो क्लास है, ठीक है, ये जो अपनी क्लास है ये रेंट पे है। ठीक है, मैंने क्या किया? आने वाले 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया। मैंने आने वाले 1 साल का किराया क्या हो गया? एडवांस में दे दिया। अब इसका मतलब क्या हो? मेरी जेब से पैसा गया? हाँ सर करेक्ट। आपने रेंट पे किया तो आपकी जेब से 10,000 रुपये गया, मान गया सर, ना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये खर्चा तो अभी हुआ ही नहीं है,
मानते हो? ये खर्चा अभी हुआ ही नहीं है, ये खर्चा कब होगा? आने वाले महीनों में होगा। मैंने पूरे 1 साल का रेंट एक साथ दे दिया, आज की डेट में मैंने 1 साल का रेंट पे कर दिया, मैंने अप्रैल में आने वाले अप्रैल तक यानी अगले साल के अप्रैल तक का रेंट पे कर दिया पूरा, ठीक है। तो क्या वो खर्चा भी हुआ है असल में? नहीं, वो हर महीने आएगा धीरे धीरे करके। तो क्या उससे मुझे फ्यूचर बेनिफिट है? बिल्कुल है सर। आपने आने वाले समय का पैसा अभी भर दिया, यानी आपको फ्यूचर में पे नहीं करना है। तो अब एक मेरा नया आइटम बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपेड। क्या कहते हैं अपन? प्रीपेड कहते हैं। कितना रुपए? सर 10,000 का प्रीपेड आ गया आपके पास। लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका इक्वेशन, बात खत्म। अब फिर से करते हैं थर्ड इक्वेशन। देखो दोस्तों, प्रीपेड का मतलब पहले ध्यान से समझो, अभी इक्वेशन पे मत जाना, ठीक है। प्रीपेड का मतलब होता है कि आने वाले समय में जो खर्चा होगा मैं उसको अभी से पे कर दूंगा, ठीक है। मैंने 1 साल का रेंट अभी पे कर दिया, ठीक है। मान लो अगर मैं अभी अप्रैल में हूँ, अप्रैल 2020 में हूँ, मैंने आने वाले अप्रैल यानी 2021 तक का रेंट पे कर दिया एडवांस में। हाँ सर, पे हो गया। अब एक बात एकदम ध्यान से समझ के बताना, क्या मेरा मई का खर्चा हुआ? क्या मैंने मई में इस्तेमाल किया इस जगह को? नहीं। जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या मैंने इनमें इस्तेमाल किया अभी तक इस जगह को? नहीं सर, आपने तो बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिया? उस चीज़ का पे कर दिया। हाँ जी, पे कर दिया। तो अब क्या, जैसे मैं अगले महीने में जाऊँगा, मई में जाऊँगा, तो क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, पिछले महीने पूरा एडवांस पे कर दिया। इस वजह से जो भी एक्सपेंसेस को आप प्रीपेड करते हैं, यानी जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, वो आपके लिए क्या बन जाते हैं सर? असेट बन जाते हैं, क्योंकि इनका क्या है सर? फ्यूचर बेनिफिट है ना। अपन लोगों ने पे कर दिया आने वाले समय का, अब वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, मेरे को पे करना ही नहीं है। इस वजह से जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो मेरे लिए क्या होते हैं सर? एसेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जैसे अपन लोगों ने याद करो, जनरल एक्सपेंस कैश से माइनस करते थे और कैपिटल से माइनस करते थे, ठीक है। लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो कैश से तो माइनस हो गई होगा, लेकिन वो खर्चा तो हुआ ही नहीं अभी तक, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है सर? एसेट बन जाता है। ये वाली चीज बस आपको याद रखनी है। अब आई बात समझ लो दोस्तों, और ऐड करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। एक चीज और ऐड करूंगा, ये प्रीपेड वाला आपको ना दोस्तों समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ओपन बैंक अकाउंट ₹5,000, ओपन बैंक अकाउंट ₹5,000, इसका न्यू इक्वेशन 90,000, 10,000, 5,000 प्लस 95,000। हाँ, तो दोस्तों मेरा फोर्थ बनता है ओपन बैंक अकाउंट 5,000। मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया 5,000 में। तो दोस्तों आपको एक चीज पता है, आपकी जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं अभी, मैंने बोला कि जाओ बैंक अकाउंट खुलवा के लाओ, आप दौड़े दौड़े गए बैंक, ठीक है। बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, वो बोला दीदी पैसे दो, आपने अपनी जेब से पैसे निकाले, बैंक अकाउंट वाले को दे दिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी जेब में पैसे कितने बचे? $85,000। नहीं, सिर्फ वो मैं 5,000 के एग्जाम्पल से पूछ रहा हूँ आपसे। 5,000 बचे सर, बैंक के ऊपर है, बैंक के ऊपर है। नहीं, अशिल भाई, मतलब मैं नया अकाउंट खुलवाया हूँ, तब बताओ। कैश 0, एसेट 5,000। ओके, वेरी ना गुड आंसर सूरज भाई, नाइस आंसर। बताइए, जो बैकअप वीडियो देखे होंगे और जो क्लास अटेंड किए होंगे, कुछ नहीं बचा होगा, ₹0। नहीं, बैकअप वीडियो नहीं देखे हैं अर्शिल जी और प्रिंस भाई, बैकअप वीडियो देखेंगे आप, वीडियो नंबर 2, एसेट परचेज। यस, परफेक्ट, करेक्ट आंसर, एकदम सही बोला आपने ना। दोस्तों एक बात बताओ, आज मेरी जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं, मैंने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाला, मैंने उसको अपने बैंक में डाल दिया, ठीक है। चलो, जेब बड़ी चीज हो गई, मेरा पर्स पकड़ते हैं, मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाला और मैंने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब बताओ मेरे पर्स में कितने रुपए बचे? मैं बताऊं कितने बचे? 5,000 रुपए। पूछो कैसे? सर मेरा पैसा पर्स में रहे या बैंक में रहे, बात तो एक ही है ना। मैं एटीएम कार्ड से कभी पैसा निकाल सकता हूँ कि नहीं? बोलो, आई बात समझ में?
ये चीज होती है। तो जब भी आप जो पैसा बैंक में ना जमा कराते हैं ना, वो आपकी क्या बन जाता है पता है? एसेट बन जाता है। पैसा आप या तो कैश अपने पास में रखो, या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी आपका ना पास में रहे। आप बताओ, आपके जेब में एक एटीएम कार्ड है और आपके पास है 5,000 रुपये नगद। आपने 5,000 रुपये निकाले ताकि चोरी ना हो जाए, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब आपके पास एटीएम कार्ड है, मैंने पूछा भैया तुम्हारे पास जेब में पैसे कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? भाई 1 रुपये भी नहीं है, कि 5,000 रुपये है। आप आंसर दीजिए मुझे। न्यू अकाउंट तो कितने में भी अपना खुल जाएगा अर्शिल भाई, में कोई दिक्कत नहीं, बस प्राइवेट बैंक में मत जाना। प्राइवेट बैंक में 10,000 रुपये लगता है अर्शिल भाई, मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज, 5,000। नमन का आंसर है 5,000। ओके, पैसे नहीं है लेकिन कार्ड है। हाँ जी, वही कार्ड ही मेरी एसेट है, वो कार्ड ही मेरी एसेट है। ऐसे एकदम एग्जांपल को ना रियल लाइफ से कनेक्ट कर लो। जेब में पैसा नहीं है लेकिन पापा ने कार्ड दे दिया मेरे को, तो मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं है? हाँ सर है, बिल्कुल है, समझ गए। चलिए दोस्तों, तो इस इक्वेशन को अपन लोग खत्म करते हैं। ओपन बैंक अकाउंट 5,000। फोर्थ, सर जेब से गए 5,000 रुपए, गए 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 सर, प्रीपेड एक्सपेंस तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नया चीज आ गया मेरे पास। क्या? बैंक आ गया। कितने रुपए का आ गया सर? 5,000 रुपए। देखा, कैश गया 5,000, तुरंत मेरा क्या बन गया? एसेट बन गया। लीजिए दोस्तों, ये वाली चीज डन है, डन है, डन है कि नहीं है? है ना? अब यही बस कहूंगा कि आज की क्लास बस इतनी है, ठीक है? ज्यादा मैं और डिटेल में जाऊंगा नहीं। आपकी एक शीट, एक पीडीएफ अभी आपके पास आ जाएगा 6 बजे तक, और इसका बैकअप वीडियो भी आ जाएगा 6 बजे तक, ठीक है दोस्तों? तो तब तक तैयार रहें, और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको मैं बना के रखें। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, चुन चुन के क्वेश्चन रहेंगे, आपको प्रॉपर ना बुक के क्वेश्चन रहेंगे, बुक की लैंग्वेज रहने वाली है, जो एग्जाम में पूछेगा वैसी लैंग्वेज रहेगी। तो घबराना मत, घबराना मत। जितना गलत बनेगा ना उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है? और अगली क्लास में मैं जो होमवर्क दूंगा उसको पूरा बना के डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन फ्री। ना गलत बनाना, धड़ल्ले से गलत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाना दे गड्डी, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी आपको, बस बनाओ। और कृपा करके स्केल का उपयोग करें, ठीक है? मैंने बहुत लोग का देखा स्केल का उपयोग नहीं करते, ठीक है? मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा स्केल आता नहीं है, ठीक है? अब पीसी से स्केल से लाइन खींचूंगा ना, 4 दिन में एक टॉपिक खत्म होगा। स्केल का इस्तेमाल भरपूर करें, ठीक है? नहीं है तो मोबाइल को ऐसे बाजू में रख के वैसे खींच लें, लेकिन करें, ठीक है दोस्तों? तो यही था आज का टॉपिक। शीट अभी अपलोड हो जाएगी, मस्त उसको बनाइएगा। अगली क्लास आपकी इको की आई थिंक सो। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक आराम करिए, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।